कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के अंदर हमारे अंदर जितने भी एक्टिविटीज़ ह्यूमन बॉडी के अंदर हो रही हैं वो रेगुलेटेड हैं, उनको रेगुलेट किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। इस सिलसिले में कोऑर्डिनेशन जो है इन ह्यूमन इट इज़ डन बाय टू सिस्टम्स। एक हमारे अंदर है नर्वस सिस्टम जो हमारे अंदर कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल कर रहा है, एंड द सेकेंड इज एंडोक्राइन सिस्टम। आज हमारा टॉपिक एंडोक्राइन सिस्टम है, सो आज हम इस पर फोकस करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, ये हमारी बॉडी को कैसे रेगुलेट कर रहा है, उसको कैसे कंट्रोल कर रहा है। उसके लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा ग्लैंड्स के हवाले से पता होना चाहिए कि ग्लैंड कहते किसको हैं। ग्लैंड बेसिकली कोई भी ऐसा ऑर्गन होता है, एंडोक्राइन सिस्टम इट इज़ डन बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ग्लैंड कोई भी ऐसा ऑर्गन है जो सर्टेन हार्मोन्स रिलीज करता है टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शन। अब हार्मोन क्या है? हार्मोन जो है वो बेसिकली एक स्पेसिफिक मैसेंजर होता है जो रिलीज होता है फ्रॉम द ग्लैंड, और वहाँ से फॉर एग्जांपल इस ग्लैंड से रिलीज हुआ और उसकी टारगेट साइट ये है, यहाँ पर आकर ये अपना काम परफॉर्म करेगा जिस भी पर्पस के लिए ये हार्मोन रिलीज हुआ है। सो एंडोक्राइन सिस्टम इज रेगुलेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंड ग्लैंड्स क्या कर रहे हैं? दे आर सिक्रीटिंग सर्टेन हार्मोन्स विच आर स्पेसिफिक मैसेंजर्स जो कि एक्ट करते हैं पर्टिकुलर साइट पर, उसको इफेक्ट करते हैं और जो भी रिक्वायरमेंट हो उसको फुलफिल करते हैं। जब हम बात करते हैं ग्लैंड्स की, तो ग्लैंड्स दो तरह के हैं। वन इज एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड द अदर वन इज एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं दे आर प्रोड्यूस इनसाइड द डक्ट्स। स्पेशल पाइपलाइन होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई टैप लगा हुआ है, उसके आगे हमने लगाया हुआ है एक पाइप। डायरेक्टली इसके ज़रिए जहाँ पर जाना है हमने इस वाले पौधे को पानी देना है, ठीक है। तो ये कहीं पर भी आगे पीछे नहीं जाएगा, अपने टारगेट साइट पे उस डक्ट के थ्रू जा रहा है। जबकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स। डक्टलेस ग्लैंड्स कैसे ग्लैंड्स होते हैं? जो बस यहाँ से टैप है, इसको हमने खोल दिया और अब पानी होता 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 अल्लाह करेगा यहाँ तक भी पहुँच जाएगा। और होता भी ऐसे है कि दीज ग्लैंड्स देयर सिक्रीशंस आर डायरेक्टली पोर्ड इनटू द ब्लड, और फिर ब्लड उसको टारगेट साइट पर लेकर चला जाता है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो ह्यूमन बॉडी में हैं उनका एक ओवरव्यू देखिए। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट ह्यूमन बॉडी। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पेंक्रियास, एड्रीनल ग्लैंड एंड गोनेड्स। अब ये कहाँ कहाँ हैं, इनकी थोड़ी सी लोकेशन देख लेते हैं फ्रॉम दिस डायग्राम। अगर आप ये देखें, पिट्यूटरी ग्लैंड नियर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि ये तमाम ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा होता है, उनकी सिक्रीशंस को कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद पेंक्रियाज हैं, उसके बाद गोनेड्स हैं। इन केस ऑफ मेल दीज आर कॉल्ड टेस्टिस, एंड इन केस ऑफ फीमेल दीज आर कॉल्ड ओवरीज। फिर एड्रीनल ग्लैंड्स है विच लाई अबव द किडनी। थायराइड ग्लैंड्स हैं विच आर प्रेजेंट इन आवर नेक, और पैराथायराइड हैं विच आर प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर ऑफ द थायराइड ग्लैंड। So it is an overview of endocrine gland in human body. वन बाय वन हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है जी पहला पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड ऐसा ग्लैंड है जो बहुत डिफरेंट ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है। एक बहुत स्मॉल साइज पी साइज इसका होता है। एक सिंगल ग्लैंड है जिसके 2 लोब्स हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। एक एंटीरियर है, एक पोस्टीरियर है, एक हाइपोथैलेमस के नीचे मौजूद है। पिट्यूटरी स्टॉक के साथ ये उसके साथ कनेक्टेड है। नाउ जो उनके 2 लोब्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय 2 लोब्स। हम देखेंगे कौन कौन से ये सिक्रीट कर रहे हैं जी। पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 लोब्स, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर लोब्स 2 तरह की सिक्रीशन सिक्रीट कर रहे हैं, 2 तरह के हार्मोन्स। फर्स्ट वन इज सोमेटोट्रोफिन, the second one is TSH. Somatotrophin is also called growth hormone. नाम से पता चल रहा है किस पर्पस के लिए है,
yes, for growth. And TSH stands for T for thyroid, S for stimulating, H for hormone. It is a thyroid stimulating hormone. और posterior lobe से 2 vasopressin और oxytocin. एक ब्रीफली इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये किस काम के लिए है. सोमेटोट्रोफिन इज कॉल्ड ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन वो हार्मोन होता है जो ग्रोथ में इंपॉर्टेंट है, ग्रोइंग, खासतौर पे ड्यूरिंग ग्रोइंग एज, जब बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं तो ये रिलीज होता है. अगर डिफरेंट कंडीशंस हैं, अगर इसकी सिक्रीशन डिमिनिश हो जाए, कम हो जाए, तो एक कंडीशन आती है जिसको बोलते हैं डवार्फिज्म. कि जिनकी ग्रोथ रुक जाती है, उनके बॉडी पार्ट्स जो हैं उनका साइज बहुत स्मॉल होता है. और इसी तरह अगर इसकी सिक्रीशन एक्सेसिव हो जाए, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, देन द कंडीशन इज़ नोन एज जिग्नेटिज्म. इसमें जाइंट बॉडी हो जाती है, टॉल हो जाता है बॉडी, ज़्यादा ओवरवेट हो जाते हैं. और इसी तरह अगर इसी सोमेटोट्रोफिन की ग्रोइंग एज के बाद, ग्रोइंग एज में ये ज़्यादा रिलीज़ हो रहा होता है, उसके बाद इसकी बहुत कम हो जाती है सिक्रीशन. अगर ये जारी है तो एक कंडीशन आएगी जिसको बोलते हैं एक्रोमेगैली. अब एक्रोमेगैली कौन सी कंडीशन है? एक्रोमेगैली वो कंडीशन है जिसमें इंटरनल ऑर्गन्स और बॉडी एक्सट्रीमिटी बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, हाथ पाँव काफ़ी लंबे लंबे होते हैं बाकी बॉडी के मुकाबले में. सो दीज आर somatotropin is a growth hormone which is released from the anterior lobe of the pituitary gland. The second one is thyroid stimulating hormone. It stimulates thyroid gland. ये thyroid gland जो हमारी नेक रीजन में एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ कर रहा है. ये उसको रेगुलेट करता है, उसको स्टिमुलेट करता है कि वो अपना हार्मोन जो है उसको रिलीज़ करे, और बहुत सारा उसको आगे इन्फ्लुएंस करता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, और एड्रिनल ग्लैंड को भी फर्दर जो है ये कंट्रोल कर रहा होता है. द अदर वन पोस्टीरियर लोब. पोस्टीरियर लोब से जो 2 हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, नंबर 1 इज वेसोप्रेसिन. पोस्टीरियर लोब में जो वेसोप्रेसिन है ये जब रिलीज करता है पोस्टीरियर लोब, एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन वेसोप्रेसिन. इसका पर्पस क्या होता है? इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द नेफ्रॉन. कब? फॉर एग्जाम्पल जब आपको पता है कि यूरिनेशन का अमल होता है, जब यूरिन बन रहा होता है, इफ़ वी हैव लो अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी फ्लूइड, तो वेसोप्रेसिन रिलीज होगा. फ़ौरन से उसको मास्टर ग्लैंड कहेगा भाई इसको रिलीज करो, पहले बंदे में पानी नहीं है तो यूरिनेशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. सो एक्सेसिव वाटर इज रीअब्जॉर्ब इनटू द ब्लड और बहुत लेस अमाउंट ऑफ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड. ऑन द अदर हैंड जब बॉडी फ्लूइड बहुत ज़्यादा है नॉर्मल वाटर से, तो ये इसकी जो फॉर्मेशन है, इसका जो रिलीज़ है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ताकि ऑलरेडी इतना वाटर मौजूद है बॉडी में तो ज़्यादा अब्जॉर्ब उसको ना करे. और यही अगर आपने एक कंडीशन देखी होगी, आपके ऑब्जर्व किया होगा, जो डायबिटिक होते हैं, जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा यूरिनेट करते हैं, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, जिस कंडीशन को डायबिटीज़ इंसिपिडिस कहा जाता है. उसमें भी यही फिनोमेना होता है. डायबिटिक्स में क्या फिनोमेना होता है कि अगर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सिक्रीट नहीं कर रहा होता वेसोप्रेसिन को, जब उसको सिक्रीट नहीं करता तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं हो रही होती. जब वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होता तो जो डायबिटिक होता है दे फ्रीक्वेंट यूरिनेट, और उनका यूरिनेशन का जो है वो एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर जो हो रहा होता है थ्रू यूरिन हो रहा होता है. एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट हार्मोन ऑक्सीटोसिन, ये भी पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो रिलीज कर रहा है. और ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है यूटेरस वॉल को इन फीमेल्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. इसके अलावा ये इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन फॉर द इंजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट इन केस ऑफ फीमेल. तो ये पूरा एक ओवरव्यू था पिट्यूटरी ग्लैंड का, विच इज़ ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड. होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन कि आपको समझ आ गई होगी. बाकी ग्लैंड्स जो हैं वो नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह उनको डिस्कस करेंगे. आपको वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. थैंक यू.